नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सर्वप्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव जो है कृषि है। भारत के लगभग 60-70% लोग जो है कृषि पर निर्भर हैं और मेरे रडार में आज जो कंपनी आई है उसका नाम है रामा फास्फोट लिमिटेड, जो कि कृषि के लिए उर्वरक बनाती है। आपको तो ये मालूम है कि कृषि में उर्वरकों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर्स का। एक प्रकार से आजकल फर्टिलाइजर आधारित कृषि ही होती है, जैविक खेती बहुत कम होती है। तो दोस्तों, ये कंपनी जो है डाइवर्सिफाइड है। इसमें कृषि सोयाबीन ऑयल भी ये बनाती है, सोया ऑयल जो खाने में प्रयुक्त होता है। इसके अलावा ये कंपनी जो है केमिकल प्रोडक्ट भी बनाती है और एडिबल ऑयल भी बनाती है, रिफाइन ऑयल भी बनाती है। कंपनी की स्थापना 1984 में हुई थी। रामा फास्फेट लिमिटेड फास्फेटिक उर्वरकों के निर्माण में लगी हुई है। पाउडर के साथ साथ ग्रेनुअल रूप में सिंगल सुपर फास्फेट (SSP) मिश्रित उर्वरक अर्थात विभिन्न ग्रेड के NPK फर्टिलाइजर उर्वरक जैसे बोरोनेटेड सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर और ग्रेनुअल, सूक्ष्म पोषक तत्व अर्थात मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम और लैप्सा जैसे रसायन। तेल विभाग में मूल्य वर्धित उत्पाद लेसिथियन के साथ सोया तेल के निष्कर्षण में लगा हुआ है। महाराष्ट्र में इसकी उपस्थिति पुणे में है, मध्य प्रदेश में इंदौर में और राजस्थान में उदयपुर में कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। ये राज्य और उसके आसपास के स्थान कुल SSP उर्वरक खपत का लगभग 60% उपभोग करते हैं। RPL के इंदौर संयंत्र में SSP की 2,50,000 मैट्रिक टन और सल्फ्यूरिक एसिड की 1,55,000 मैट्रिक टन की स्थापित क्षमता है। तेल प्रभाग इंदौर कंपनी का तेल प्रभाग उसी परिसर में उसके उर्वरक प्रभाग के बगल में स्थित है। इसकी 600 TPD की औसत से 1,65,000 मैट्रिक टन बीज पेराई की क्षमता है। कंपनी का संयंत्र पूरी तरह से एकीकृत संयंत्र है। क्रशिंग प्लांट के समानांतर RPL का अपना रिफाइनरी प्लांट भी है, जिसमें अल्फा लेवल तकनीक के साथ 33,000 मैट्रिक टन कच्चे सोया तेल को 100 TPD पर रिफाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंपनी का ब्रांड सुफला मध्य प्रदेश और भारत के उत्तरी हिस्सों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। RPL का पुणे संयंत्र भारत के सबसे पुराने SSP संयंत्रों में से एक है। संयंत्र की कुल क्षमता SSP की 1,65,000 मैट्रिक टन और GSP की 350 TPD, मिश्रित उर्वरकों की 150 TPD और सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम की 81,600 मैट्रिक टन है। रॉक फास्फेट खदान का कच्चा माल इसी क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार उदयपुर इकाई के लिए बुनियादी कच्चे माल की उपलब्धता यहीं से हो जाती है। कंपनी की स्थापित क्षमता SSP की 1,81,000 मैट्रिक टन है। प्रोडक्ट में फर्टिलाइजर है, केमिकल प्रोडक्ट है, एडिबल ऑयल प्रोडक्ट, सोयाबीन क्रूड ऑयल, सोयाबीन डी ऑयल के सोया DOC मुख्य रूप से पशु आहार और पोल्ट्री फीड के रूप में उपयोग किया जाता है। सोया DOC प्रोटीन और पोषक तत्वों भरपूर होता है और DOC का उपयोग फार्मा उद्योग और औषधि प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग सोया आटा, सोया नगेट्स और सोया दूध जैसे अन्य खाद्य उत्पादों के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। लेसिथिन का उपयोग मानव पशु चारा, फार्मास्यूटिकल्स, पेंट और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी किया जाता है। इसका सोया रिफाइन ऑयल का मुख्य ब्रांड जो है सुफला। तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और फेस वैल्यू इसका 10 रुपए है। 4/12/1987 को ये BSE में लिस्टिंग हुई थी। मार्केट कैप 726 करोड़ का है। इस कंपनी में 75% शेयर प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के पास है। 25% शेयर पब्लिक के पास है। 14 जुलाई 1995 जब से आंकड़े उपलब्ध हैं तब से कंपनी के शेयर का मूल्य मात्र 10 रुपए था। 12 नवंबर 2010 को इस शेयर ने 127 रुपए के लगभग हाई बनाया था। 2020 में आई बड़ी गिरावट में भी शेयर में उच्चतम मूल्य 78% के आसपास गिरावट देखने को मिली।
27 मार्च 2020 को यह शेयर का मूल्य 22 रुपये 95 पैसे तक पहुंच गया था। फिर बाजार में रिकवरी लौटी तो इसमें धीरे धीरे सुधार होता रहा। 3 अप्रैल 2020 से 27 जुलाई 2021 क्लोजिंग रुपये 410.15 तक पहुंच गया। पिछले एक वर्ष में इसने 1688% रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से इसको देखना चाहिए। यदि बाजार मजबूत बना रहता है तो इसमें गुड रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन आप अपने ब्रोकर और एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही निवेश करें। हम निवेश की सलाह नहीं देते। इसकी इक्विटी मार्केट में कम है। इसके दोस्तों 52 वीक हाई 505 है, 52 वीक लो 43.15 रुपये का है। मिस्टर हरेश दौलत राम सिंघानी इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरपर्सन एमडी हैं। 200 दिन का एवरेज 142,908 का है, बीटा 1.17 का है, ईपीएस 23.80 का है। डिविडेंड 18 सितंबर 2013 से 9 अप्रैल 2021 तक का डेटा मिला है। टोटल रिजर्व जो है 186.61 करोड़ का है, जो ईयर टू ईयर बढ़ रहा है। लो डेप्ट कंपनी है। हम हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कंपनी लो डेप्ट हो। ग्रोथ जो है नेट प्रॉफिट क्वार्टरली इसका इंक्रीज हो रहा है। ईयर टू ईयर प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर लास्ट 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर से लगातार बढ़ रही है। तो दोस्तों इस कंपनी पर नजर रखिए, क्योंकि ये अच्छी रिटर्न देने वाली कंपनी प्रतीत होती है और आगे जाके इसमें और भी रिटर्न की संभावना बनती है। अतः आप इसको अपने रडार पर जरूर रखिए। इसकी हमने केस स्टडी की है और इसके डेटा आपके सामने प्रस्तुत किए। साथ ही अब हम बात करेंगे इसके। तो दोस्तों फाइनेंशियल स्थिति बता देता हूं कि अगर हम इसके 31 मार्च 2000 के रिजल्ट की बात करें तो ईयर टू ईयर जो है इसका रिजल्ट जो है 581 करोड़ की इसकी जो है टोटल इनकम है, और जबकि 31 मार्च 2020 को 449 करोड़ थी।